आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंदाकिनी है और मैं डिजि स्वास्थ्य फाउंडेशन से हूँ। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के के ऊपर, इसके कारण और निवारण के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर प्रेरणा मैम, जो कि फैमिली फिजिशियन है और प्राइमरी केयर फिजिशियन भी है। और वो कनेक्ट करती हैं, मतलब पेशेंट्स को देखती हैं, उनको समझती हैं, फिर प्राइमरी केयर से फिजिशियन से भी कनेक्ट करती हैं, टेस्ट वगैरह लिखती हैं। काफी बढ़िया एक्सपर्ट है मैम का। और मैम मुंबई से है। तो आइए हम सभी कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने माइक को अच्छे से रखते हैं म्यूट करके। पहले प्रेजेंटेशन पूरा देखेंगे। जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन ओवर होता है, फिर एक एक करके आप सभी इस जो हमारा जो जॉइंट पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आपका है तो जरूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वेलकम टू प्रेरणा मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मंदाकिनी फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हम बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हर किसी को अपनी उम्र कभी ना कभी इसका भोगना ही पड़ता है। जोड़ों का दर्द। अभी बहुत सारे जोड़ है हमारी बॉडी शरीर में। जैसे हमारे कंधे हैं, हमारी हाथों की उंगलियां हैं, हमारे पैर की उंगलियां हैं, घुटने हैं, पीठ में जोड़ होता है। तो अलग अलग जोड़ों में अलग अलग वजह से दर्द हो सकता है। तो आज हम समझेंगे किस जगह पे किस वजह से आपको दर्द हो सकता है, और जो चीज डॉक्टर के पास जाने लायक है या वो चीज घर पे आराम करने से ठीक हो सकती है। इसको हम कहते हैं, सबसे पहले रीजन है वात रोग यानी आर्थराइटिस। ये बहुत लोग कहते हैं अरे मुझे संधिवात हो गया, मुझे संधिवात हो गया, बट होता क्या है ये। तो हम इसको समझने के लिए मैंने इसको छोटे हिस्से में डिवाइड किया है। पहला है हमारे छोटे जोड़ों का दर्द। मंदाकिनी नेक्स्ट स्लाइड। ये कहाँ से आ गया? आर्थराइटिस जो हमारी छोटी छोटी जोड़ है। अभी छोटे जोड़ कौन से होते हैं? हमारी उंगलियां। ठीक है। ये यहाँ पे उंगलियों में दर्द होना, या हमारे नीचे पैर में दर्द होना, पैर के जोड़ में, अंगूठे में, छोटी उंगलियों में, ये सारे छोटे जोड़ हैं। ठीक है। जब मैं बोलूं बड़े जोड़, उसका मतलब है मेरे कंधे, मेरी घुटने, मेरी पीछे की पीठ की हड्डी। ठीक है, ये सब बड़े दर्द हो गए। तो छोटे उंगलियों में अगर आपको दर्द होता है तो हम क्या क्या सोचते हैं, डॉक्टर क्या क्या सोचता है? अगर आपको सुबह उठते साथ उंगलियों में दर्द होता है, सूज जाती हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे उन उंगलियों में आराम आ जाता है, तो इससे पहले कि हम ज्यादा सोचें, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। मोस्टली ये संधिवात की बीमारी है। संधिवात की बीमारी में क्या होता है कि आपके या तो माता पिता को हुआ होगा या किसी फैमिली मेंबर को भी संधिवात हुआ होगा, तो आपको आर्थराइटिस होने का ज्यादा चांस है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी भी भाई बहन माता पिता किसी को भी संधिवात यानी कि आर्थराइटिस है, तो आपका, और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो उंगलियां एकदम कड़क हो जाती हैं, दर्द होती हैं, सूज जाती हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आपको अच्छा लगने लगता है, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाके, इसके खून के टेस्ट से पता चलता है कि आपको ये तकलीफ है कि नहीं, इसकी दवाई आती है। ठीक है। Can you just move the slide? Next slide. I want to show the arthritis one. ये छोटी उंगलियां जो पिक्चर में दिख रही हैं, जैसे लाल, गरम और सूजी हुई हैं। हमेशा इतनी ज्यादा नहीं होती, हो सकता है कि हल्का 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 दर्द हो, ठीक है, या हल्का सूजन हो। उसी समय में अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे और इसको पकड़ में ले लेंगे और इलाज करेंगे, तो फिर ये बढ़कर बाद में और बीमारी या तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है। इस कई लोगों का कहना है कि अगर आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि संधिवात है, तो इसमें कुछ परहेज करने की जरूरत है। नींबू, खट्टा पानी, खट्टा दही, नींबू, ऐसी सब, इमली, ये सब चीजें कम खाएं, और जरूर ही इसका इलाज एलोपैथी दवाई से करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो बार बार इसका अटैक आएगा। कई बार क्या होता है, जोर से बहुत ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है तो आदमी भूल जाता है, फिर अगले साल फिर होता है। ऐसे करते करते बहुत साल तक जब चलता रहे तो जैसे नजदीक वाली फोटो में है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम बीमार बूढ़े होके हम अपनी उंगलियों को ऐसे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि काम करने में तकलीफ होती है और दर्द भी होता है। इसको इसीलिए इसको आप अर्ली पकड़े, अर्ली जाके अपने डॉक्टर से मिले और उनसे उसका निदान कराएं। ठीक है, तो यह है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पहले वाली स्लाइड वापस करना। दूसरा है हमारे अंगूठे का दर्द। जस्ट गो टू द गाउट वन, मंदाकिनी, गाउट वाला। कभी कभी कई लोगों को अपने अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, बड़े अंगूठे में बहुत जोर से दर्द उठता है। ये भी एक किस्म का संधिवात है, इसे हम कहते हैं गाउट आर्थराइटिस। ठीक है, अभी एक क्या चीज है, और रूमेटॉइड और इसमें बहुत फर्क है। इसका इसका जो इलाज भी है वो बहुत अलग है। ठीक है, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा मटन या दारू पीने से, अल्कोहल पीने से बढ़ जाता है। और अगर जिसको ये बीमारी है उसको इतना दर्द होता है कि चद्दर भी कोई अपने पैर पर नहीं रख सकता। और इसका टिपिकल फीचर ये है कि अंगूठा सूजा हुआ होता है, लाल होता है, बड़ एकदम मोटा होता है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऐसी कोई तकलीफ है तो अपने डॉक्टर को जरूर मिले। इसका इलाज है और बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके लिए कुछ खाने में परहेज की जरूरत है। ठीक है, और ये भी अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को, यानी कि भाई बहन माता पिता, किसी को भी ये तकलीफ हो तो आपको होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि जेनेटिक्स है ये। तो हमें ये एक, और इसका टिपिकल फीचर है ये पैर में ही आता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस था वो यूजुअली हाथ में आता है, गाउटी आर्थराइटिस हमारे पैर में आता है। तो अगर किसी को भी ऐसी शिकायत है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले, वहां का एक्सरे करवाएं। अगर आप ये नहीं करते हैं और ये बार बार होता है तो वहां का जो जोड़ा है वो, उसमें सूजन आ जाती है और वहां हमेशा के लिए उसका वो खराब होके टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ हो सकती है बुढ़ापे में और दर्द हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। अभी आए हम बड़े जोड़ों का दर्द। सबसे पहले आएंगे हम घुटने पे। ये तो इतना इतना कॉमन है। यूजुअली आप देखेंगे जो हमारी बीबियां होती हैं, यानी कि हमारी ग्रैंड मदर्स, दादी नानी, वो जब चलती हैं तो ऐसे टेढ़ा होके चलती है, उनका घुटना टेढ़ा होता है। ये उम्र के साथ हड्डी घस जाती है, उसकी वजह से उसका शेप, उसका जो चलने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है और दर्द भी होता है। ये उम्र के साथ आने वाली बीमारी है। ठीक है, और उम्र तो एक चीज है, ऊपर से अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, वजन है, वजनदार है, तो भी आपको ये जल्दी होने के चांसेस है। तीसरी चीज, अगर आपने दूध मलाई अच्छे से नहीं खाई हो, घी अगर अच्छे से नहीं खाया हो बचपन में, तभी भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका इलाज यही है कि ये ना हो, उससे तो हमें कसरत करनी चाहिए, अपने मोटापे को कंट्रोल में रखना चाहिए, खान पीन उसी हिसाब से होना चाहिए। और अगर ऐसे आपको तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको कसरत वाले डॉक्टर के पास भेजेगा और आपको कुछ दवाइयां देगा, जिससे आपकी जोड़े का दर्द की जो पानी है वो बना रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जो साइड की सेकंड स्लाइड, सेकंड पिक्चर है, कई बार ऐसा होता है कि घुटने में पानी भर जाता है। सबसे पहले अगर आपको लगे कि ऐसे कुछ पलपला सा पानी है, बुखार है और दर्द है, ठीक है, तो अपना शुगर जरूर चेक करवाएं। डायबिटीज में सूजन हो जाती है घुटने में, वहां पे इन्फेक्शन हो जाती है, बुखार आता है और इससे ये जानलेवा भी हो सकती है। ये एक इमरजेंसी है
इस पे ना बैठें और जरूर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। दवाई गोली करने से इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरफ जो हमने देखा वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो उम्र के हिसाब से होती है, और जो दूसरी तरफ पिक्चर है वो इन्फेक्शन यानी कोई जंतु अंदर घुसने की वजह से होती है। ये किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है। ठीक है, मार लग गई, कुछ फोड़ा हो गया, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट करने। अभी आएंगे हम सबसे कॉमन चीज, हर किसी को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कमर का दर्द हुआ है। कमर के दर्द के बहुत सारी वजहें हैं। सबसे ज्यादा कॉमन चीज ये है कि आपका पीछे का मसल लचक गया, यानी कि कहीं आपकी जो मांस है उसमें थोड़ी सी मार लग गई। वो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। ऐसे में हमको क्या करना है, सपोज आप कुछ उठाने गए और वहीं अटक गए, अगर ये दोबारा दोबारा हो तो डॉक्टर के पास जाना, बट अगर जब पहली बार है तो आराम करना, उधर मलहम लगाना और डॉक्टर से लेके एक गोली खाना, इसमें ही आराम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कमर का दर्द तो लगातार है और नीचे पैर की तरफ एकदम से सुई 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 दुख रही है, पैर भी पूरा दुखने लगता है, अंगूठे तक दुखने लगते हैं, वो पूरा दर्द आपके पैर के नीचे तक जा रहा है। वो हमें नॉर्मली डॉक्टर निदान करता है कि आपको सियाटिका हुआ है। अभी सियाटिका क्या है, कमर में एक नस आती है, वो नस दब जाती है, तो जब नस दबती है तभी इस प्रकार का दर्द होता है। तो अगर आपको इस प्रकार का दर्द है तो अपने डॉक्टर से मिले और उसको आप दिखाएं, आराम करें। ऐसे पीठ का दर्द थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, आगे झुकने झुकने का काम मत करिए, और दवाई डॉक्टर को दिखाएं। तो एक हुआ मसल का दर्द, एक हुआ नस का दर्द यानी कि सियाटिका। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो उधर का जॉइंट है उसमें सूजन आ जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी जंतु की वजह से। सबसे कॉमन चीज है टीबी का, टीबी के जंतु। अगर ये दर्द आपको मोर देन 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा के एक्सरे करवाना और खून के टेस्ट करवाना जरूरी है। इसको आप इग्नोर ना करें। कभी कभी धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपकी हड्डी को गला सकती है, तो हमको वहां तक जाना नहीं है, उसको पहले ही पकड़ के दवाई करनी है। तो टीबी की वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है। अभी टीबी जब होगा तो आपको कुछ और भी होंगे, जैसे वजन कम हो जाएगा, बुखार आएगा। ठीक है, ये सब बहुत कम कॉमनली होता है। ज्यादातर दर्द जो होते हैं वो मसल की वजह से या नस की वजह से ही होते हैं। दूसरी चीजें हैं जो मैं ज्यादा बताना नहीं चाहती, नहीं तो फिर आप जरा घबरा जाएंगे। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको नीचे कमर का दर्द है तो आप आराम करें, डॉक्टर से मिलें। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा दर्द चल रहा है, अगर वो सजेस्ट करेगा तो टेस्ट करवा के अपना निदान करवाएं। नेक्स्ट। और एक और बड़े जोड़ों का दर्द है आपका कंधे का दर्द। कंधे का दर्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभी हमारा हाथ ही नहीं उठता। जब हमारा, अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको यहाँ सॉरी अगर आपके कंधे में दर्द है, जरूर अपने शुगर का टेस्ट करवाएं। शक्कर यानी कि डायबिटीज की वजह से कंधे का दर्द बहुत कॉमन है। आप नेक्स्ट स्लाइड लगाएं। फ्रोजन शोल्डर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो उसका कवच है वो चिपक जाता है हड्डी के साथ। ये एक ही ऐसा दर्द है जिसमें आपको दर्द में भी कसरत करनी है। डॉक्टर को दिखा के, शुगर का टेस्ट करा के, उसका इलाज शुरू करके, उसका निदान करा के आप फिर कसरत करके ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको कंधे का दर्द 3 हफ्ते से ज्यादा है और आपको डायबिटीज यानी कि शक्कर की बीमारी है तो जरूर जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं, इसको इग्नोर ना करें। नेक्स्ट करें। और छोटे मोटे दर्द जैसे अगर आप
किचन में काम करते हैं और बहुत ज्यादा आपने डिसाइड किया कि मैं आज आम का अचार बनाऊंगी, और आपने बहुत सारे आम काटे, तो वो होल्ड करने में चाकू छुरी उसकी वजह से यहाँ पे खिंचाव आ जाता है, जिसको हम टेंडनाइटिस कहते हैं। इसका यही हल है। कभी कहीं भी हो सकता है, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं हाथ का तो आपकी कलाई पे आ सकता है, अगर आप कर रहे हैं कुछ किसी चीज फेंकने का तो आपके एल्बो पे आ सकता है। इसी प्रकार इसका हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को आराम देंगे, यानी कि वो काम जो इसको एग्रीवेट कर रहा था वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर बर्फ लगाएंगे और उसको आराम देंगे और गोलियां लेके ठीक हो जाएगा। ये कोई फिक्र वाली बात नहीं है, लेकिन बार बार वही काम करते रहने से ये बढ़ सकता है और ज्यादा लंबा चल सकता है। ये चीज को हम कहते हैं टेंडनाइटिस। जस्ट मोस्ट लाइकली अंगूठे के नीचे होता है, क्योंकि अंगूठा हम हर चीज में यूज करते हैं, है ना, तो ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट, ये एक बहुत कॉमन है बर्साइटिस। जहाँ घुटने पर बैठकर अगर आप पोछा मार रहे हो नीचे, कई बार बहुत बार रगड़ने से घुटना या आपकी एड़ी या आपका एल्बो, ये सब उसमें जब उस जगह पे सूजन आ जाती है। ये भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके होने से पहले आप इसको पकड़ लें, उसको आराम दें, उसको बर्फ दें, उसको गोली दें, सब ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मली घर में महिलाएं जो काम करती हैं उनको हो सकता है, क्योंकि वो घुटने पे बैठकर अपना घर साफ करती हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए अपना पोछा मारते समय भी आप थोड़ा घुटने से उठ जाएं, रगड़ उनको ज्यादा रगड़ने मत दें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सब चांस होता होने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, कुछ और बीमारियां हैं जो पूरे शरीर को इफेक्ट करती हैं, जैसे चमड़ी में खुजली। हम खुजली करते हैं वो भी हमारे जोड़ों के दर्द में। तो अगर आपको कोई और बीमारी है उसकी वजह से भी आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, वो बेटर है अपने डॉक्टर से ही निदान करवाएं, और इसका इलाज है, और इसको इग्नोर ना करें, इसको जाने ना दें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कई बार हमें बुखार आता है, जैसे कोविड हो गया, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये होता तो मच्छर काटने की वजह से है, लेकिन हमको ठंडी लग के बुखार आता है और जोड़ों में दर्द होता है। बुखार ठीक हो जाने पर भी जोड़ों का दर्द कई बार 6 6 महीना 1 1 साल तक रहता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाता है, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि बुखार ठंडी आई तो कभी कभी जोड़ों का दर्द उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी हमने समझा कि वजह क्या है। इसका एक बेसिक इलाज है जो हम समझेंगे। अगर आप किसी को भी जोड़ों का दर्द है, किसी किधर भी है, घुटने में है, हाथ में है, पैर में है, आपने सबसे पहले ये 4 चीजें करनी है। आपने आराम देना है उस जगह को। सपोज पैर में दर्द है तो पैर को आराम दें, चले ना। अगर कमर में हो रहा है तो लेटे रहे, आप ज्यादा बैठ के झुके ना, और अगर शोल्डर में है तो ऊपर नीचे ना करें। सेकंड, बर्फ लगाएं। अगर दर्द, आप गिर गए और दर्द हुआ तो बर्फ लगाना है, गर्म सेक नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ है कि सूजन आ गई आपके घुटने में तो आप उसको पट्टी मार सकते हैं, और आप उसको 2 तकिए या पिलो के ऊपर पैर ऊपर रख सकते हैं। उसको हम एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। तो आराम देना है, बर्फ लगाना है, उस पर पट्टी बांधनी है और उसे ऊपर रखना है। ये करने के बाद आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर को दिखाएं। अगर ये आराम नहीं हुआ 3 दिन में तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं। अपना, अगर डॉक्टर कहे तो उस पार्ट का आप एक्सरे और खून का टेस्ट करें, और उनके एडवाइस के हिसाब से कसरत या दवाई करें। एक वार्निंग है, कोई भी दर्द की गोली डॉक्टर के सलाह के बगैर मत लीजिए, क्योंकि दर्द की गोली से किडनी में फेलियर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। अगर आपने ज्यादा ले ली तो किडनी आपकी खराब हो सकती है। इसीलिए सोच समझ के डॉक्टर की सलाह के साथ आप अपनी दवाई लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।
मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ आना है, तो आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आई बात, या आपको कोई तकलीफ है, तो आप मुझे बताइए। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, एक सवाल मेरा ये है कि मेरी वाइफ को पीछे कमर के ऊपर हल्का हल्का बहुत, कभी कभी अचानक से बहुत तेज पेन होगा, और कभी कभी बिल्कुल पेन नहीं होगा। ये जब उनकी डिलीवरी हुई है तभी से दिक्कत मैम हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। हम्म। कहीं मार लगी और है अगर कभी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, और पहले से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो डिलीवरी जो थी वो नॉर्मल कराने के चक्कर में आई थिंक, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे दिक्कत हुआ था क्या। ओके। और वो और उनका ब्रेस्ट वजन फीडिंग कितना भी है? कराती है। जी मैम। वजन 50 कितना के है? अंदर, फिर 46-7 यही होगा, 50 के अंदर। ओके, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी मैम। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, एक्सरे किया है? मैम एक्सरे करवाया, MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, फिर भी लेकिन कुछ उसमें नहीं आया? कुछ कुछ उसमें कुछ दिखा आएगा भी नहीं। नहीं संतोष, कुछ नहीं आएगा। आप उनको बोलिए कसरत करिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाइए। खाना अच्छा जी होना चाहिए, ताकत वाला, प्रोटीन वाला। प्रोटीन जी। यानी आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो वेजिटेरियन है। हाँ, तो फिर उनको प्रोटीन का पाउडर खिलाइए, कसरत जी करवाइए, और वहां की जी हड्डी और मसल को स्ट्रांग करिए। कुछ नहीं है ये सब धक्के दुक्के खाने की जरूरत। जी धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग मत करवाइए, पीछे योगा आसन करवाइए। रामदेव बाबा का जो दिखाते हैं ना, कोबरा पोज, ये वो करना रोज जरूरी है। रोज। जी जैसे जी। हम खाना खाते हैं, वैसे व्यायाम एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक एक्चुअली है। मैम, जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम। ओवर टू यू मंदाकिनी एंड टीम डिजी स्वास्थ्य असरकपुर। आप थैंक यू लोगों सो के मन में अगर किसी को कोई भी सवाल हो, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई होप सारे लोगों को। तो अभी डीजी स्वास्थ्य DS5 से जो सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सारे लोग एक एक करके अपना सवाल मैम से पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओके रागनी जी, आप कर सकती हैं कोऑर्डिनेट उन लोगों के साथ में, और मैम है अभी क्वेश्चंस आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा आइए, बोले कि चेयर दे दो, एक एक चेयर यहाँ रख दो। हाँ दादी, 1 मिनट बैठ जाइएगा, यहाँ बैठ, आराम से बैठ। इनका फेस दिख रहा होगा आई थिंक। कुछ यस। कुछ। घुटने में दर्द है। एक सेकंड, मैं ये कैमरा से आज 1 हफ्ते से यहाँ तक आ गया है, पुट्ठे तक दर्द है। जब बैठ के खड़ा होती हूँ तो मालूम पड़ता है कि कितना लोड पड़ रहा है। आपकी उम्र कितनी है माता जी? लगा लीजिए 45-45। यस मैम। पैर में सूजन है? नहीं, सूजन तो नहीं है, देखिए। नो मैम, सूजन नहीं दिख रहा है, लेकिन इनको दर्द हो रहा है ना। हाँ, दर्द बहुत होता है। दोनों घुटने में काफी दर्द रहता है, सब बोल रही है। दोनों घुटने में? एज कितनी बोली? उम्र 45 बोल रही है, 45 50 के बीच। हाँ। 50 होंगी। एग्जैक्ट नहीं। और 1 हफ्ते से ही दर्द है? 1 हफ्ते से यहाँ तक आ गया हूँ। पहले कितना था? पहले उधर ही होता था? पहले कुछ नहीं था। आपको चलने में तकलीफ है? हाँ, हम्म। बैठ के खड़ा होती हूँ, लेट के खड़ा होती हूँ तो नहीं आ सकता। तो इनको बोलिए कि एक्सरे करवाएं अगर बहुत दर्द है तो। साउंड्स लाइक एन ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट फिर भी डॉक्टर को देखना पड़ेगा। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं काम करते, घर का बस घरेलू काम करते हैं, खेती उतने हम क्या। खेती में काम करते हैं आप?
बैठ ही नहीं पाते पहले हैं। करती थी। हाँ पहले कर। यस मैम, पहले करती थी बट अभी ये जा ही नहीं पाती है, इतना दर्द रहता है, तो इसलिए घर का ही काम Needs देखती to be हूँ। referred, मंदाकिनी, इनको दिखाना पड़ेगा जोड़ों के दर्द को यस मैम, डॉक्टर को। ठीक है, कांट लेट इट बी। ओके, ठीक है मैम, दिखा तो लेते हैं। इनको इनका रेफर blood करिए, test- डेफिनेटली एक्सरे करवाइए और खून का टेस्ट करवाइए। मोस्ट लाइकली इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, वो एक्सरसाइज और खाने पीने से ठीक होगा और धीरे धीरे ठीक होगा। तो वी कांट हैव हर इमोबिलाइज्ड। अगर ये बैठ गई तो बैठ ही रहेंगी, तो इसको धीरे धीरे मोबिलाइज करके इनको काम पे लगना है। तो आप दिखाइए इनको डॉक्टर को। यस मैम, जरूर, थैंक यू वेरी मच। डिटेल्स इनका ले लीजिएगा अच्छे से पूरा, और इन्हें फोन करके भी अच्छे से चेक करते रहेंगे कि गए कि नहीं हॉस्पिटल। ओके, आपका नाम बताइए। राम दुलारी जी मैम, ये राम दुलारी जी हैं और इनका कुछ क्वेश्चन था, ये पूछेंगी हम आपसे, हाँ बताइए। पूछिए, राम दुलारी जी पूछिए। मैम, इनको ये जो लोअर एब्डोमेन होता है उधर ही काला काला पूरा एकदम खुजली की तरह हो गया है, खुजलाता भी है मैम। और ये दिक्कत कितने दिन? बस एक हफ्ते से दिक्कत हो रही है इनको। फंगल इन्फेक्शन है। यस यस। ये मतलब हम यहाँ पे डायग्नोसिस कर रहे हैं। मैं दवाई लिख के दूं, क्या करना है? कि ये एक वेबिनार है, कैसे करना है? ये फंगल इन्फेक्शन है, चमड़ी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट ये फंगल है, तो अगर बोलो तो मैं दवाई बता दूं। यस कैसे? मैम, आप लिख दीजिएगा। हाँ, दवा लिख दीजिए जितने भी लोग बोल रहे हैं मैम, और मैं इनको लिख के फिर दे दूंगी चेकअप करके बाद। हाँ, और कोई कमर घुटने में दर्द आपको ऐसा रहता है? नहीं। हाँ, बाद में भी दिखाना है तो भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर। और गले में क्या दिक्कत है? गले में हमारा ये पता नहीं कैसे सूजा हुआ है। जी मैम, इनका गला भी सूजा हुआ है, इधर देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा बाबू। थायराइड लग रहा है तुझे? हाँ जी मैम, थायराइड है। इनको मैम थायराइड है? जी, टेस्ट कब करवाया तुमने? 2 साल पहले कराया था। 2 साल? गोली चालू है? हाँ, 2 साल हो गए, हमारा दवा चल रहा है, दवा ले रहे हैं। कोई रिपोर्ट है आपको? रिपोर्ट नहीं, दवा है फिलहाल। जी मैम, इनका कोई रिपोर्ट नहीं है, दवाई रिपोर्ट है। है घर पर है, यहाँ पे दुकान है हमारा ना। अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो मंदाकिनी, यस मैम। यस she will undergo a ultrasound of the neck, sonography of the neck. ओके, ठीक है मैम। थायराइड का टेस्ट करवाइए, शुगर का टेस्ट करवाइए, और मैं दवाई लिख के भेज रही हूँ, बाद में भेजती हूँ। राम दुलारी है ना आपका नाम? मैं Yes, गोली ma'am. लिख के दे रही हूँ आपकी खुजली के लिए, ठीक है? लेकिन इसके लिए कुछ निदान करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ये गॉइटर है कि नहीं, थायराइड हाइपोथायराइड है कि नहीं, क्या दवाई। गोरखपुर से मैंने 2 साल के पहले हमारे पति टेस्ट कराए थे गोरखपुर में, तब कह रहे 2 थे साल इसको हर साल करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सूजन बढ़ रही है तो यहाँ का एक सोनोग्राफी करके, खून का टेस्ट करके फिर आगे देखते हैं। 2 साल पहले हो गया, पुरानी बात है, शायद अभी नया कुछ चेंज करना पड़े, ठीक है? तो मैं आपका दवाई खुजली वाला इधर से लिख के दे रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अभी किसको पूछना है? आपको कुछ पूछना है? बहुत ज्यादा हमारे आपको भी दर्द कुछ पेट में क्या नाम है आपको? मैम, ये जायदा बेगम जी हैं और इनकी उम्र मैम 60 साल है, और इनको घुटने में कुछ प्रॉब्लम है। फिर से? अच्छा मैम, बैक साइड से इनको प्रॉब्लम होता है यहाँ से, और इनको भी खुजली हुआ है उनकी तरह। बैक साइड में प्रॉब्लम क्या है? पैर में दर्द होता है? क्या दिक्कत होता है दादी? पीठ में हड्डी, पिछली हड्डी से पीछे वाली हड्डी में पेन होता है। नहीं, चोट नहीं लगी है, अब
नेहरू के बाहर आ रहा है बैठी बाहर ही। अच्छा, मतलब झुक के काम नहीं करवाती हैं, बस बैठ बैठ के काम। जी। कब से तकलीफ है इनकी? अरे ये तो कई साल से दवा मैम, खाती थी, ठीक है। एक्सरे करवाया कई है? हाँ, एक्सरे कोई कराया था आपने? एक्सरा कराए थे तो कह रहे हैं कि खून की कमी से। यस क्या है? मैम, ब्लड खून की कमी बता रहे हैं, बोले हैं एक्सरे एक्सरे में करवाया खून की कमी कैसे बता सकता है कोई? था मैम। एक्सरे हड्डी करा पतली है। हाँ, क्या खून की कमी की फैसिलिटी ऑफ बोन डेक्सा, डेक्सा स्कैन की फैसिलिटी है वहां पे? बोन स्कैन? मैम वो चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे जांच होता है तो हम एक बार चेक कर लेंगे, और अगर है तो अगर जरूरत है करने की तो जरूर करवाएंगे। नहीं, जरूरत है कि मैं तो अंदाजे पे भी दे सकती हूँ दवाई, आपका फीजिबिलिटी भी जरूरी है ना। मैं हर पेशेंट को बड़ा महंगा महंगा लिख दूंगी तो चलेगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट। बोन स्कैन डेक्सा मैं लिख रही हूँ, अगर पॉसिबल है तो करवाइए, क्योंकि इनकी हड्डी पतली होगी। साथ में मैं कैल्शियम की दवाई लिख रही हूँ, ओके। और इनको कसरत यानी कि डेफिनेटली फिजियोथेरेपी की जरूरत है, और खाने पीने में प्रोटीन दूध वगैरह बढ़ाने की जरूरत है, और योगा कसरत की जरूरत है। आई थिंक आपको एक योगा क्लास रखनी चाहिए सबके लिए, जिनके भी पेट के दर्द है। एक रखेंगे अपन, अगले मंथ में भी कर सकते हैं। अंजलि। ठीक है, विटामिन डी की गोली वंस अ मंथ, ये भी मैं बाद में भेजती हूँ, ठीक है? यस। उनका नाम क्या था? जायदा बेगम, 60 साल। और मैम जो इनको खुजली होता है पैर में, वो बोलती हैं क्या होता है, गर्मी से? हाँ, गर्मियों में बहुत ज्यादा रहता है। चिकनाहट से मुझे देखना पड़ेगा, पैर है ना, दिखा दे। मैं फोटो भेज रही हूँ आपको।